नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है छोटा सा यूट्यूब चैनल पे। बताइए कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, ठीक ठाक है। बोलिए, बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, सब ठीक ठाक है। मोदी जैसा बोलो। भाई और बहनों, भाई और बहनों, आइए। हम लोग को सब से मतलब नहीं है, हम लोग से पढ़ने से मतलब। आइए हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का लैंग्वेज वाला चीज है, कैसे बनाएंगे उसको चुटकियों भर में, कैसे बनाना उसको हम लोग डील कर लेंगे। आइए आइए सर, पढ़िए इसको पहले। पढ़िए आप लोग इसको, कुछ लिखा हुआ है। यानी तीन संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:5:6 है। यदि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या याद करें। आइए सर, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। हाँ सर, तो पहली संख्या का मान कितना दिया हुआ है रेशियो में 4, और दूसरी संख्या का मान कितना दिया हुआ है रेशियो में 6। हाँ सर, आइए आप पूछा कुछ। यदि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 12, यानी बड़ी संख्या लिख देते हैं। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, छोटी संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है? 12। यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है? 12। कितना दिया हुआ है? तो 12। हम लोग को वही चीज मानना है। किताब का है ऊपर, हम लोग का मान नीचे। किताब का मान ऊपर, हम लोग का मान नीचे। तो इसके बारे में पूछा जाए उसको बगल में गुना कर देना। आइए एक बार और लिख देते हैं। तो सर हम लोग का ट्रिक क्या था सर? किताब का है, किताब का मान ऊपर लिखना, हम लोग का मान नीचे लिखना है सर। हम लोग का मान नीचे लिखना है, जिसके बारे में पूछा जाए उसके बारे में सर गुना कर देना है। जिसको बारे में पूछा जाए उसके बारे में हम लोग को गुना कर देना है सर। जिसको बारे में पूछा जाए उसके बारे में हम लोग को गुना कर देना है सर। आइए था, आइए सर हम लोग आते हैं। यानी हम लोग का किताब का मान कितना दिया हुआ है सर? रियल वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 12 दिया हुआ है। यही मेरा क्या होगा सर? किताब का मान। और ये क्या होगा सर? मेरा रियल वैल्यू। ये क्या हो गया सर? रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। यानी मेन मान कितना दिया हुआ है? 12। सर यही क्या हो गया? किताब का वैल्यू। तो किताब का वैल्यू वैल्यू यही सर कितना दिया हुआ है सर? 12। किसका मान दिया हुआ है सर? किताब का मान, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। सर बड़ी संख्या ये है सर, यहाँ देखिए सर। सॉरी सॉरी सॉरी, बड़ी संख्या कह रहे हैं, छोटी संख्या ये है सर, और बड़ी संख्या ए है सर। छोटी संख्या ए है सर, सबसे छोटी है ही नहीं ये, और सबसे बड़ी ए है सर। तो इसका अंतर पूछा है सर, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछा है सर। यानी 4 और 6 का अंतर कितना होगा सर? 2 होगा सर। 4 और 6 का अंतर कितना होगा सर? 2 होगा सर। तो हम लोग का, हम किताब का अंतर कितना दिया हुआ है सर? पहली संख्या और दूसरी संख्या का 12। हम लोग का अंतर कितना हुआ आया सर? 2। और जिसके बारे में पूछा जाए सर उसको बारे में बगल में गुना कर देना है। पूछा है कोई सर हो तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी दूसरी संख्या इसका मान पूछा है सर, इसको मान पूछा है सर, तो दूसरी संख्या बगल में गुना कर देना है सर। कट रहा है तो काटिए सर। 6 दूनी 12, 6 पचे 30, 6 पचे 30। ये क्या हो गया सर? आंसर हो गया सर। यही मेरा क्या हो गया सर? आंसर हो गया सर। नहीं समझे सर, एक बार और सर। नहीं समझे सर, एक बार आओ सर। आइए फिर से।
फिर से एक बार आइए आइए आइए, फिर से एक बार सर, फिर से एक बार सर। सर हम लोग का ट्रिक क्या है सर, किताब का मान ऊपर, हम लोग का मान नीचे, और जिसके बारे में पूछा जाए उसको बारे में बगल में गुना कर देना है सर। जिसके बारे में पूछा जाए उसको बारे में बगल में गुना कर देना है सर। यानी किताब का मान कितना दिया हुआ है सर, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना दिया, 12। यही पे क्या हो गया, किताब का मान दे दिया। किताब का मान कितना दिया हुआ है सर, 12। तो सर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर दिया हुआ है इतना, तो हम लोग का पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या कोची बोल रहे हैं सर, नहीं बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 12 दिया हुआ है किताब का वैल्यू, और हम लोग को वैल्यू देखिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है, तो सर कितना अंतर दिया हुआ है सर, 2। और किताब का अंतर कितना दिया हुआ था सर, 12। हम लोग का अंतर कितना दिया हुआ है सर, 2। और जिसके बारे में पूछा जैसे उसको बारे में बगल में गुना कर देना। यानी 5 के बराबर पूछा सर, 5 के बराबर 6 पच्चे 30। समझ में आया? कोई कह रहा नहीं सर फिर से, कितना बार समझाए जी, नहीं समझ में आया? सर आइए फिर से एक बार फिर से देखिए, आइए बता दीजिए। तो सर हम लोग को एक ही ध्यान में रखना, किताब का मान ऊपर, हम लोग का मान नीचे, जिसके बारे में पूछा जाए उसके बारे में बगल में गुना कर देना है सर। यानी हम लोग का मान कितना दिया हुआ है, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है, 12। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना दिया हुआ है, 12। तो सर हम लोग को भी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर लिखना पड़ेगा नीचे, हम लोग का मान निकलना पड़ेगा नीचे सर। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर 2 है सर, देखिए ना सर, यहाँ 2 अंतर है हम लोग का 2, जिसके बारे में पूछा जाए उसके बारे में बगल में गुना कर देना है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 6 बचे 30, 6 बचे 30। आंसर, आंसर समझ में आया? आंसर आइए बाबू, हम लोग आगे आते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं। आइए पढ़िए इसको। यानी दो संख्या, दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2, 3:2। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 54, 54 हो तो योगफल कितना होगा, हो तो योगफल कितना होगा, योगफल यानी दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, दोनों संख्याओं का, यदि इन दोनों संख्याओं का संख्याओं का गुणनफल इतना है तो दो कितने योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा, यानी दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा, दोनों संख्याओं का, यहाँ लिख दीजिए, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। आइए सर इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, आइए इसको मेथड से सीखिएगा कि ट्रिक से सीखिएगा। मेथड से सिखाएंगे तो समझ में ज्यादा आएगा, और ट्रिक से सिखाएंगे तो पहले मेथड सीख लीजिए तब ट्रिक बढ़िया रहेगा, पहले मेथड सीख लीजिए तो ट्रिक बढ़िया रहेगा। आइए पहले मेथड से हम सिखा देंगे। आइए सर, जब भी कहीं गुणनफल इतना दिया हुआ तो सर इन दोनों में x लगा देना है सर, इन दोनों में x लगा देना है सर, इन दोनों में x लगा देना है सर, इन दोनों में x लगा देना है सर। तो इसको गुना कैसे, सर गुणनफल कितना होगा सर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 x स्क्वायर,
और हम लोग को सॉरी गिलताब का गुणनफल कितना दिया हुआ था, 54। 54 लिख देना है सर, 54 लिख देना है सर। यानी एक्स स्क्वायर इधर आ गया सर, और इसको 9 बटा सॉरी 54/6, इसको काटिए सर, 9×6 = 54, 9×6 = 54, यानी 9 आ गया सर। यानी एक का मान निकालना है सर। सर इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में आएगा सर, आया कि नहीं सर? हाँ सर। तब सर एक का मान कितना हो गया सर, एक्स का मान कितना हो गया सर, 3 हो गया सर। एक्स का मान कितना हो गया सर, 3 हो गया सर। हम लोग से पूछा पोजीशन, यानी योगफल पूछा सर, दोनों का योगफल पूछा सर, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा सर, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा सर। ये पहली संख्या हो गया सर, ये दूसरी संख्या हो गया सर, इन दोनों का योगफल पूछा सर। सर एक्स का मान पुट कर दीजिए सर, एक्स का मान पुट कर दीजिए सर, 3×9, एक्स का मान पुट कर दीजिए सर, 3×9 प्लस 3×2 = 6, तो 9×6 = 15, 9×6 = 15, 9×6 = 15। एक्स का मान निकल गया सर, कुछ निकल गया सर, एक्स का मान निकल गया सर, एक्स का मान निकल गया सर। समझ में आया कि नहीं जी? फिर से एक बार समझा देते हैं आइए। सर पूछ रहा था, बोल रहा था कि दो संख्याओं का अनुपात कितना था, 3:2 था, 3:2 था। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 54 हो तो योगफल कितना, यानी योगफल पूछ रहा, दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा था। तो सर जब भी योगफल पूछ गुणनफल दिया हुआ रहे, सॉरी जब भी गुणनफल दिया हुआ रहता है तो दोनों में एक्स का लगा कर गुना कर देना है। तो दोनों में एक्स लगा कर गुना कर देते कितना होगा, 6x² बराबर कितना दिया हुआ था सर, गुणनफल कितना दिया हुआ था दोनों संख्याओं का, 54 सर, 54 लिख दिया सर। एक्स का मान निकाल लिए सर, एक्स का, फिर एक्स का मान पुट करके सर योगफल पूछा था, योगफल निकाल दिए सर, 15 आ गया सर। और सर ट्रिक से अब ट्रिक से सर इसको ट्रिक से बताइए सर, इसको ट्रिक से बताइए सर, आइए सर ट्रिक से कैसे बनाएंगे सर। सर हम लोग किताब का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 54, किताब का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 54। तो सर पहली संख्या दूसरी संख्या का हम लोग का गुणनफल कितना हुआ सर, 6, 3×2 = 6, हम लोग का गुणनफल कितना होगा, 3×2 = 6, 6 ले लिया सर। और सर गुणनफल दिया हुआ रहे तो वो चढ़ा देना है सर, रूट चढ़ा देना है सर। गुणनफल दिया हुआ रहे तो रूट चढ़ा देना है सर, गुणनफल दिया हुआ रहे तो रूट चढ़ा देना है सर, गुणनफल दिया हुआ रहे सर रूट चढ़ा देना है सर, रूट चढ़ा देना है सर, गुणनफल दिया हुआ रहे तो रूट चढ़ा देना है सर, रूट चढ़ा देना है सर। सर काटिए सर, कट रहा है तो काटिए, 9×6 = 54, यानी 9 का वर्गमूल कितना हुआ सर, 3, 9 का वर्गमूल 3। सर जिसके बारे में पूछे जाए उसके बारे में गुना कर दीजिए सर, यानी पहली संख्या का मान कितना निकलेगा सर, 9, पहली संख्या का मान कितना निकलेगा सर, 9, और दूसरी संख्या का मान कितना निकलेगा सर, 6। सर इन दोनों को कुछ पूछा सर, पहली संख्या दूसरी संख्या का योगफल, पहली संख्या दूसरी संख्या का योगफल कितना आ गया सर, 15, कितना आ गया सर, 15। अच्छा आंसर समझ में आया? फिर से एक बार, फिर से सर किताब का गुणनफल कितना दिया हुआ था, 54, हम लोग का गुणनफल कितना आया, 6 सर। सर गुणनफल दिया हुआ रहे तो हमेशा कुछ रूट चढ़ा देना है, तो रूट चढ़ा दिए सर, तो काट दिए, 9×6 = 54, यानी 9 का वर्गमूल कितना आया सर, 3, 9 का वर्गमूल 3, यानी हम लोग से कुछ पूछा सर योगफल, हम लोग से कुछ पूछा सर योगफल पूछा सर, योगफल योगफल पूछा सर, हम लोग से कुछ पूछा सर योगफल पूछा सर, योगफल पूछा सर, निकालिए सर, हम लोग से योगफल पूछा सर। तो पहली संख्या का मान कितना निकला सर, 3, 3×3 = 9, दूसरी संख्या का मान कितना निकला सर, 6, और इन दोनों का योगफल पूछा सर, 9×6 = 15, 9×6
15 दर्जन। अ, अ, समझ में आया? समझ में आया? लेकिन एक और बात सिखाते हैं सर। सर योगफल पूछा सर, तो एक एक ना करके हम लोग रेशियो को ही जोड़ देंगे। बताए थे सर, अगला क्लास में बताए थे कि नहीं कि हाँ सर, जब योगफल पूछे सर तो रेशियो को ही जोड़कर निकाल देंगे सर। आइए सर, जब हमसे योगफल पूछा सर या आंसर पूछे सर, हमको रेशियो में ही कंप्रोमाइज कर देना है सर। कंप्रोमाइज क्या करना है सर, यानी योगफल पूछा सर तो रेशियो को ही जोड़ दी सर। 3 और 5 कितना, सॉरी 3 और 2 कितना हो जाएगा सर? 5। 3 और 2 कितना होगा सर? 5 15। दोनों का योगफल कितना है सर? 15।